तानियाज़ व्लॉग्स। क्रिसमस आ रहा है बहुत जल्द, तो यहाँ सारी फेस्टिविटीज़ एंड सब कुछ तैयारियां हो रही हैं इस वक्त। जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इतने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। मुझे ये मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये मंथ बहुत पसंद है बिकॉज फॉर टू रीजन्स। एक तो मेरा बर्थडे मंथ है एंड दूसरा बिकॉज इट्स अ क्रिसमस मंथ। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए फॉर द न्यू ईयर्स। और वैसे तो आप सब भी सेफ रहिए फॉर द न्यू ईयर्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड योर फैमिली बिकॉज जैसे हमने इस न्यू वायरस के बारे में सुना है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत फैल रहा है। तो हम हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए जा रहे हैं घूमने एंड क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। और हम आज जा रहे हैं किसी मॉल, प्रॉब्ली किसी मॉल में जाएंगे क्योंकि मुझे हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए कुछ वार्मर्स, कुछ जैकेट्स, कुछ ख़रीदने हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ठंड होती है। तो आज आप मेरे साथ चलिए शॉपिंग। सी या। तो यहाँ हम आ गए थे मॉल और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी बहुत भूख, तो हम हमारी फेवरेट प्लेस चाय पॉइंट पे आए थे चाय पीने और थोड़ा सा कुछ स्नैक खाने के लिए। और ये हो गया था नेक्स्ट डे जब हम निकल गए थे हमारे ट्रिप के लिए। ये हम पहुंच गए थे हमारे रिजॉर्ट और ये था उसका एंट्रेंस। उस रिजॉर्ट का कितना मस्त से डेकोरेटेड था बिकॉज इट वाज क्रिसमस एंड न्यू ईयर टाइम एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और उस दिन था मेरे डैड का बर्थडे, तो हमने जाते ही अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस किए। गुड मॉर्निंग। तो अब हो गई है सुबह और आज हम हैं हमारे रिजॉर्ट में। तो ये है हमारा रूम जो बस अभी अभी हम उठे हैं तो थोड़ा सा मेसी है। तो आइए मैं आपको आज का व्यू बताती हूँ। चलो। कितना अच्छा है ना। दिस इज़ एट 7 AM इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग। और फिर धीरे धीरे मैंने व्यू बाकी टाइम पे भी कैप्चर किया जब 8 बज रहे थे एंड 9 AM हो रहा था। एंड उसके बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट पे। और ये था एक ट्रैक जो अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ करता था एंड जिन्हें भी इस ट्रैक पे जाना था वो अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock उठ के जा सकते थे। Much knowledgeable, okay? We are from the same belt. So basically, these are called silver oak. They will be always planted in coffee estate. You know why? It's a creeper, right? No. This Coffee tree. needs shade. Shade. That's No, trees they support. Another the reason? plant. I heard from someone. we cut the trees for timber purpose. It's a soft wood. Soft. The wood is soft. We don't use for furniture. This is the fastest growing tree. It grows very fast. Okay. That's why it also gives shade to coffee And pepper. and pepper. See, there are less branches on the tree. So it's very easy to grow pepper creeper around it. So pepper will also go very tall.
An older pepper creeper can give you about 8 to 10 kgs one time if it is a longer creeper. Okay, wood is soft, we don't use for furnitures. But when you go to any construction site, some sticks which give support to ceilings and all are made from this. So matchsticks, soft wood. Silver. तो इन्होंने हमें कूर्ग में जो प्लांटेशंस ग्रो होते हैं उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द स्पाइसेस दैट लोकली ग्रो देयर। के बाद हमें थोड़े साइट्स दिखाए एंड फिर हमने कुछ पिक्चर्स लिए और फिर हम आ गए अपने रूम। दिस वॉज द इन्फिनिटी पूल। Isn't it breathtaking? कितना ब्यूटीफुल है। उसके बाद हमने उस रिजॉर्ट के प्ले एरिया के भी बहुत मज़े लिए। इनफैक्ट ये जो झूला था वो हमारे रूम के बिल्कुल पास था, तो हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमारा डे 2। तो फर्स्ट डे हमारा ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही हो गया, गुजर गया एंड बाय द टाइम वी केम हम बहुत टायर्ड थे, तो मैं कल कुछ बना नहीं पाई। तो आज हमारा डे 2 जो ऑलमोस्ट इस वक्त ख़त्म होने आ रहा है, इस वक्त इवनिंग है। मैं आपको आज की शाम बता सकती हूँ जो बहुत खूबसूरत लगी। अब आप मेरे पीछे वो ब्यूटीफुल सनसेट देखेंगे। तो हम आए थे कूर्ग क्लिफ रिजॉर्ट। ये कूर्ग में टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द कूर्ग है, और मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। दे ऑर्गेनाइज ऑल योर फूड्स अवेलेबल, दैट विल बी योर फूड वुड बी अवेलेबल हियर। यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट से लेके आपके लंच से लेके आपके हाई टी से लेके आपके डिनर तक सारा कुछ यहाँ अवेलेबल रहेगा। और आपको अगर एंजॉय करना हो तो आपको रिजॉर्ट पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। दे अरेंज इवेंट्स एवरी डे इवनिंग एंड अदरवाइज़ आपको कहीं घूमने का, एक ट्रैक का एंड सारे फैसिलिटीज़ हैं। और हम आ गए थे हमारे डिनर के लिए। ये हो गया था इवनिंग, और एवरी डे यहाँ पे एक एक्टिविटी होती थी। ये इनका ऑर्गेनाइज करने का तरीका था अपने गेस्ट को खुश रखने के लिए। तो आज हमारे यहाँ एक सिंगर आए थे जो हर गेस्ट को उनके पसंदीदा गाना गा के इस इवनिंग का मज़ा ले लेते थे।
तो जैसे आपने देखा हमारे एल्डर्स ने सभी ने बहुत एंजॉय किया इन ओल्ड मेमोरेबल सॉन्ग्स को, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग थी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस डालूंगी, जो हमारे इसी हॉलीडे का कंटिन्यूएशन रहेगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ like, share and subscribe my vlog. Thank you.